हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम सीख चुके हैं डू डज और डिड का यूज और इज एम आर वाज पर का यूज करना और हैज हैव हैड का यूज भी हमने सीख लिया है। और ये भी हमने देख लिया कि इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होगा। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हैज हैव हैड, इनके साथ बीन कैसे लगेगा, क्या नियम है, और साथ में हम बात करेंगे सिंस और फॉर की भी। तो चलिए आज वाली वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए, आज हम करेंगे किसकी बात, हैज हैव, उसके साथ हैड की भी कर लेंगे साथ में, और इनके साथ बीन का यूज कैसे होगा, और सिंस और फॉर का यूज कैसे होगा ये भी हम देखेंगे। तो चलिए पहले हम बात करेंगे, बिल्कुल सिंपल से सेंटेंस से शुरुआत करेंगे। तो सिंपल सा सेंटेंस है, जैसे अभी मेरे दिमाग में जो आ रहा है, वैसे मैं जब हम डू और डज और डिड का यूज कर रहे थे तभी मैंने आपको बताया था कि सेंटेंसेस जो एग्जाम्पल होंगे सेंटेंसेस के लिए, सेंटेंसेज हो गए जो हम एज एग्जाम्पल करेंगे, एज एन एग्जाम्पल, तो वो बहुत सिंपल से करेंगे क्योंकि ये जो वीडियो है ये फोर्थ फिफ्थ इस तरह के इस क्लास के बच्चों के लिए है। और जो बिगिनर्स हैं, जो सीखना चाहते हैं, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, हैज हैव का यूज कहाँ पे होगा, डू डिड डज का इनका कहाँ पर होगा, उनके लिए है। तो हम सेंटेंसेस भी उनके लिए सिंपल सिंपल ही चुनेंगे। तो पहला सेंटेंस है, तो पहला सेंटेंस है, पहले मैं जैसे हमने बाकी किए थे वहां पर मैंने आपको एंडिंग बताई थी पहचान के लिए, तो मैं इसको पहचानने की भी बता देती हूँ एंडिंग क्या होनी चाहिए। तो देखिए, जैसे हम बात करते हैं ना, जैसे हम किसी के बारे में बताएंगे या खुद के बारे में बताएंगे, जैसे कि कोई काम बता रहे हैं हम, जो हम मतलब टाइम बताएंगे कि इतने टाइम से कर रहे हैं, उसको बोलते हैं समय की अवधि के साथ जो काम करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल सुनिए, अभी आप एग्जाम्पल है, मैं 2 घंटों से पढ़ाई कर रहा हूँ, तो इसकी एंडिंग क्या होगी, से रहा हूँ, मतलब इतने टाइम से ये काम कर रहा हूँ, ये काम कर रही हूँ, इतने टाइम से ये काम कर रहे हैं। प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, खुद के बारे में भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ, यही लिख लेती हूँ मैं 2 घंटों से पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं 2 घंटों से पढ़ाई कर रहा हूँ। जैसे ये है, बहुत ही ज्यादा इजी है, ये कर रहा हूँ। तो ये देखो, इसमें क्या लगेगा, वैसे जो हैज और हैव का यूज है वो हमने जो कल वाली वीडियो में सीखा था, तो इसमें भी वही है सेम, कि हैव का यूज आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ होगा, और हैज का यूज होगा ही शी इट के साथ। वैसे ही यहाँ पर देखो, मैं रूल लिख देती हूँ इसको ट्रांसलेट करने का। तो सब्जेक्ट तो सबसे पहले आएगा ही, हम बात आज कर रहे हैं हैज हैव हैड के साथ बीन की, तो हैज हैव और हैड के साथ बीन लगेगा, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, क्योंकि जब हम इज एम आर का यूज कर रहे थे तब भी हमने वर्ब के साथ आईएनजी का यूज किया था, क्योंकि उसकी एंडिंग भी रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं इस तरह से हुई थी। तो ये देखिए, साथ में हम लिख देंगे सिंस या फोर। अभी मैं आपको सिंस या फोर का यूज करना भी बताऊंगी। तो देखो, हैव लगेगा आई वी यू, दे के साथ हैड लगेगा, हैड की बात तो हम बाद में करेंगे, हैज लगेगा ही सी इट के साथ। अभी हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो देखो, आई, अब देखो हैव बीन रीडिंग, ऐसे लिख दीजिए, आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग। अब देखो इतना हो गया, ये आपने सब्जेक्ट लिख दिया आई, उसके साथ इन तीनों में से हैव उठा लिया, अब बीन लगा दिया, वर्ब है रीड, साथ में आईएनजी लगा दिया। अब आपको ये समझ में आने की जरूरत है कि सिंस या फॉर कब लगेगा। तो मैं आपको पहचान बता देती हूँ सिंस या फॉर की। तो देखो, जो काम आपको पक्का पता हो, मतलब कंफर्म हो टाइम, जैसे कि सप्ताह का कोई भी दिन,
जैसे कि यहाँ पर होता है कि मैं सोमवार से खेल रहा हूँ, मैं मंगलवार से ये काम कर रहा हूँ, या फिर कोई टाइम हो कि मैं 7 बजे से 9 बजे तक पढ़ रहा हूँ, या फिर मैं 7 बजे से अब तक पढ़ रहा हूँ। अब तक मान लो यहाँ पर ये नहीं पता कि कौन से 2 घंटे, कितने बजे से लेके कितने बजे तक, यहाँ पर ये बात नहीं पता। 2 घंटे तो बताया है, लेकिन कितने बजे से लेके कितने बजे तक ये बात कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पर हम फॉर का यूज करेंगे। 2 घंटों से मतलब 2 आवर्स। अब देखो अगर यहाँ पर वक्त होता, एग्जैक्ट टाइम बता रहा होता, तो क्या, जैसे कि मैं 7 बजे से पढ़ाई कर रहा हूं, ऐसे होता तो आप लिख देते आई हैव बीन स्टडिंग या फिर रीडिंग कुछ भी सिंस 7 o'clock, ऐसे करते आप। ऐसे ही हैज का यूज कर लोगे आप, जैसे कि वह 3 दिनों से। अब ये 3 दिनों से जो सेंटेंस हम शुरू करेंगे, यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में पता चल गया 3 दिनों से, लेकिन कौन से 3 दिनों से, कितनी तारीख से लेके कितनी तारीख तक, तो वहां पर भी फॉर का यूज होगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम अभी सिंस का यूज कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम कुछ कंफर्म लिख देते हैं। वह रविवार से क्रिकेट खेल रहा है, ये ले लीजिए। वह रविवार से क्रिकेट खेल रहा है, तो ये देखिए ही हैज, साथ में लगा देंगे बीन। अब खेलना मतलब प्ले, और साथ में ing लगाएंगे, ही हैज बीन प्लेइंग। अब देखिए ये क्या है, रविवार मतलब कंफर्म है, टाइम कंफर्म है, कौन सा, मतलब रविवार। ही हैज बीन प्लेइंग सिंस संडे, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस संडे। तो इसके साथ हम बात कर लेंगे हैड बीन के साथ सिंस या फॉर की, और उसके बाद हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने की, साथ में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने की, क्योंकि जब हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाएंगे तो ये हैड बीन, इनके बीच में एक चीज और आएगी। तो चलिए अभी मैं इसको रब करके पहले बात करेंगे हैड बीन की। चलिए बात कर लेते हैं अब हम हैड बीन की, और साथ में सिंस या फॉर की। तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन में। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि हम हैज बीन और हैव बीन का यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और जिसकी एंडिंग रहा है, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, ये होती है। और इसमें है कि से रहा था, इतने वक्त से ये काम कर रहा था, इतने वक्त से ये काम कर रही थी, इतने वक्त से सो रही थी, इतने वक्त से पानी पी रही थी, इतने वक्त से वो बच्चे खेल रहे थे, इस तरह की एंडिंग होगी। तो चलिए यही ले लेते हैं, बच्चे 3 बजे से खेल रहे थे, यही सेंटेंस हम लिख देते हैं। तो ये देखिए इसमें चाहे पर्सन कोई भी हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सबके साथ हैड बीन का यूज होगा। तो ये देखिए चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग, हैड बीन प्लेइंग, ये वर्ब हो गई, साथ में ing लगा दिया, और 3 बजे से मतलब सिंस का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर टाइम कंफर्म बता दिया, सिंस 3 o'clock, ऐसे लिख दूंगी। ठीक है जी, तो ये था हैज हैव बीन का यूज करना और हैड बीन का यूज साथ में यूज करना सीखा है हमने सिंस और फॉर का। अब बात करेंगे हम नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं हैज बीन, हैड बीन, हैज बीन का यूज करके। ये अब हम बात करेंगे हैज बीन का यूज नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे होगा, हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन का
तो हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने की। तो पहले मैं लिख देती हूँ एक सेंटेंस, जैसे कि सेंटेंस है हम 4 घंटों से पानी नहीं पी रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं। ये है जैसे, तो जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस कर रहे थे वहां पर हमने क्या किया था, हैव, हैज या हैड, इसके साथ में बीन तुरंत किया था। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है, सब्जेक्ट के साथ अगर हैड, हैज, हैव लगाएंगे, बीच में नोट लगेगा और नोट के बाद बीन लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा, सिंस और फॉर लगेगा। तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। वी हैव, नेगेटिव है तो नोट बीन, वी हैव नोट बीन, और है वर्ब ड्रिंक, साथ में आईएनजी। वी हैव नॉट बीन ड्रिंकिंग वाटर, और 4 घंटों से मतलब नहीं पता कितने बजे से कितने बजे तक, तो यूज कर देंगे फोर का, और 4 आवर्स। वैसे ही अगर हम इंटरोगेटिव बनाएंगे, अब ये देखिए आप, हैव का यूज करना मैंने बता दिया, आई, वी, यू, दे के साथ होगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ, और प्लूरल के साथ भी होगा। और हैज का यूज होगा ही, शी, इट के साथ, और हैड का यूज होगा अगर पास्ट में कोई भी बात होगी तो यहाँ पर अगर थे, था, थी, इस तरह से कोई सेंटेंस होता तो हम हैड का यूज कर लेते। बस यही है हैज और हैड में फर्क। अभी इंटरोगेटिव की बात करेंगे तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या होता है, हैड या हैज या हैव, ये क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले लगते हैं और सब्जेक्ट के बाद में बीन लग जाएगा, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और सिंस या फॉर और ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या तुम 2 बजे से पढ़ रहे थे, ये क्वेश्चन है, क्या तुम 2 बजे से पढ़ रहे थे। तो ये देखिए क्या आएगा, हैव, यू, उसके बाद क्या, सब्जेक्ट के बाद बीन, हैव यू बीन, पढ़ना मतलब रीड या फिर स्टडिंग भी हो सकता है, आईएनजी लगाएंगे, हैव यू बीन रीडिंग, और यहाँ पर सिंस का यूज होगा क्योंकि यहाँ पर 2 बजे बता दिया है, कितने बजे, सिंस 2 o'clock, ऐसे हो जाएगा। तो आज उम्मीद है कि आपको हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन के साथ सिंस या फॉर का यूज करना समझ में आ गया होगा। अभी हम बात जब कर लेंगे, जैसे कि हमने डू, डज, डिड, और साथ में इज, एम, आर के साथ वाज वर्ब का यूज करना, हैज, हैव, हैड का यूज करना, हैव बीन, हैड बीन और हैज बीन के साथ सिंस या फॉर का यूज करना, ये सभी देख लिए हैं। तो अगली वीडियो हमारी होगी एक्सरसाइज के ऊपर। हमने जितना पढ़ा है उतना हम देखेंगे कि हमें समझ में आया है या नहीं आया। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू जी।